नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का कृष्णा एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम है कृष्णा मिश्रा। दोस्तों आज है 4 जुलाई 2022 और आज के हम लोग कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को देखेंगे। उसके पहले हम लोगों ने जो पिछला करंट अफेयर पढ़ा था, यानी जो कल के करंट अफेयर का रिवीजन हम लोग करेंगे। जो हमने पिछले क्लास में पढ़ा था उसका रिवीजन करेंगे। उसके बाद से हम लोग आज के करंट अफेयर को पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग जनवरी से लेकर जून तक के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर का रिवीजन करेंगे, ताकि आप रिवीजन करते रहें, जिससे आपका करंट अफेयर में एक दिमाग में ये माइंड सेट हो जाए कि नहीं यार, हमने करंट अफेयर को इतना पढ़ा है कि अब कोई भी क्वेश्चन आएगा तो मैं उसको कर ले जाऊंगा, ऑप्शन को देख के कर ले जाऊंगा। ठीक है, तो चलिए हमारा पहला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है। तो यह किस दिन मनाया जाता है? तो याद रखिएगा कि 1 जुलाई को मनाया जाता है। उसी तरीके से हमारा दूसरा क्वेश्चन है कि महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री निम्न में से किसे बनाया गया है। तो एक किसे बनाया गया है? तो एकनाथ शिंदे को बनाया गया है। और देवेंद्र फडणवीस को क्या बनाया गया है? डिप्टी सीएम बनाया गया है। इन्हें भी याद रखिएगा। ठीक है, उसी तरीके से हमारा अगला क्वेश्चन है कि देश के अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपालन का कार्यकाल केंद्र सरकार ने कितने महीने के लिए बढ़ाया है? तो याद रखिएगा 3 महीने के लिए इनका कार्यकाल को बढ़ाया गया है। उसी तरीके से हमारा अगला क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय संसदीय दिवस इंटरनेशनल डे ऑफ पार्लियामेंटरिज्म निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? तो यह किस दिन मनाया जाता है? तो यह 30 जून को मनाया जाता है। आप इसे भी याद रखेंगे। ठीक है, उसी तरीके से हमारा अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस मंत्रालय ने मासिक भत्तों के वितरण के लिए पेरोल ऑटोमेशन यानी कि पद्मा का उद्घाटन किया है, जो भारतीय तटरक्षक बल हेतु स्वचालित वेतन और भत्ता मॉड्यूल है। यह किसने किया है? तो यह रक्षा मंत्रालय ने किया है। आप इसे भी याद रखेंगे। उसी तरीके से हमारा अगला क्वेश्चन है कि नवीनतम लेसेट अध्ययन के अनुसार वाहनों की तीव्र गति को रोकने हेतु उठाए गए कदम किस देश में सालाना 20,000 जान को बचा सकता है? तो यह भारत में है। ठीक है, यानी अगर वाहनों की गति को रोकने के उपाय किए जाए तो भारत देश में 20,000 हर साल 20,000 लोगों की जान बचाई जा सकती है। ठीक है, उसी तरीके से हमारा अगला क्वेश्चन है कि नीरज चोपड़ा, जिनको गोल्डन बॉय के नाम से भी जाना जाता है, नीरज चोपड़ा ने हाल ही में डायमंड लिंग में शानदार प्रदर्शन करते हुए किस पदक पर कब्जा जमाया है? तो यह रजत पदक यानी सिल्वर मेडल पे इन्होंने जमाया है। गोल्डन बॉय के नाम से जाने जाते हैं, लेकिन इन्होंने डायमंड लिंग में रजत पदक पे कब्जा किया है, स्वर्ण पदक पे नहीं। ठीक है, उसी तरीके से हमारा अगला क्वेश्चन है कि महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री निम्न में से किसे नियुक्त किया गया है? तो अभी मैंने बताया कि देवेंद्र फडणवीस को महाराष्ट्र का उप मुख्यमंत्री चुना गया है। ठीक है दोस्तों, ये थे हमारे कल के कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। अब हम लोग चलते हैं अपने आज के महत्वपूर्ण करंट अफेयर से। और आज के महत्वपूर्ण करंट अफेयर का पहला ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि नाटो शिखर सम्मेलन, ये ट्रिपल स्टार का क्वेश्चन है दोस्तों। इसको आप लोग याद रखिएगा कि ये क्वेश्चन है जो ट्रिपल स्टार का है कि नाटो शिखर सम्मेलन 2022 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो यह स्पेन के मैड्रिड में किया गया है। ठीक है, स्पेन की राजधानी क्या है? मैड्रिड में यहाँ पे किया गया है इसका नाटो शिखर सम्मेलन का। अगर हम बात करें कि नाटो का गठन कब हुआ था, तो नाटो का गठन हुआ था 4 अप्रैल 1949 को। कब हुआ था? तो 4 अप्रैल 1949 को नाटो का गठन किया गया था। नाटो का मुख्यालय कहाँ है? तो बेल्जियम के ब्रुसेल्स में है। आप इसे भी याद रखेंगे। नाटो के महासचिव कौन से हैं? तो जेंस स्टोल्टेनबर्ग, इनका नाम क्या है? तो नाटो के महासचिव का नाम है जेंस स्टोल्टेनबर्ग है। ठीक, उसी तरीके से नाटो की कुल सदस्य संख्या कितनी है? तो 30 है। आप याद रखिएगा कि नाटो की कुल सदस्य संख्या कितनी है? तो 30 है। और 30वां सदस्य कौन बना था, ये आप कमेंट करेंगे। यानी नाटो का 30वां सदस्य कौन बना था, ये आप कमेंट करके हमें बताइए, क्योंकि हमने आपको बता रखा है। ठीक है, नाटो का अंतिम सदस्य कौन है? तो ये कि यहाँ पे दिया भी है, उत्तरी मैसेडोनिया, यानी यही जो शहर है, उत्तरी मैसेडोनिया जो देश है, वह नाटो का 30वां देश है। आप इसे याद रखेंगे। ठीक है, उसी तरीके से हमारा अगला क्वेश्चन है कि पीएम मोदी ने कहाँ पे किया बास इंडिया स्मार्ट परिसर का उद्घाटन? तो ये किया है बेंगलुरु में। आप इसे भी याद रखेंगे। ठीक है, उसी तरीके से हमारा अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हाल ही में विश्व यूएफओ दिवस कब मनाया गया? तो यह मनाया गया है 2 जुलाई को। और ये जो यूएफओ दिवस मनाया जाता है, यह किस लिए मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है अज्ञात उड़ान वस्तुओं को
वस्तुओं के निस्संदेह अस्तित्व को समर्पित करने के लिए इस दिन को मनाया जाता है, यानी अंतर्राष्ट्रीय मतलब विश्व यूएफओ दिवस मनाया जाता है। देखिए दोस्तों, आपने अक्सर सुने होंगे कि एलियन देखा गया, ठीक है। इस तरीके की उनकी वीडियो भी कई बार पिक्चर वायरल होता है इस तरीके की तस्वीर वाली, ठीक है। कि और न्यूज़ में आता है कि यहाँ पे महाराष्ट्र के यहाँ पे एलियन देखा गया, तो झारखंड के यहाँ पे एलियन देखा गया। एलियन का अस्तित्व, आपने एक मूवी देखी होगी कोई मिल गया, ऋतिक रोशन की, उसमें भी दिखाया कि एक जादू आता है और ऋतिक रोशन को एकदम सुपर पावर दे के चला जाता है। तो इस तरीके की मतलब चीज़ें हैं कि ये देखा जाता है कि पृथ्वी पे मनुष्यों के साथ साथ और भी जीवों का अस्तित्व है जो अंतरिक्ष में रहते हैं। उसी के लिए उन्हीं के लिए ये यूएफओ यानी कि विश्व यूएफओ दिवस मनाया जाता है, आप इसे याद रखेंगे, ठीक है। उसी तरीके से हमारा अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किसे CII गुणवत्ता रत्न पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है? तो यह किसे सम्मानित किया गया? तो अशोक सुता को। नाम क्या है इनका? अशोक सुता को हाल ही में CII गुणवत्ता रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, आप इसे भी याद रखेंगे। उसी तरीके से हमारा अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हाल ही में विश्व खेल पत्रकार दिवस 2022 कब मनाया गया है? तो यह मनाया गया है 2 जुलाई 2022 को, ठीक है। यानी कि हर साल खेल को बढ़ावा देने के लिए, खेल पत्रकारों की सेवाओं को चिन्हित करने के लिए 2 जुलाई को विश्व खेल पत्रकार दिवस यानी कि वर्ल्ड स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट डे मनाया जाता है, आप इसे भी याद रखेंगे। उसी तरीके से हमारा अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किसे फिलीपींस के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है? तो इनका नाम क्या है? तो इनका नाम है फर्डिनेंड मार्कोस जूनियर। क्या नाम है इनका? तो फर्डिनेंड मार्कोस जूनियर को फिलीपींस के राष्ट्रपति के रूप में शपथ दिलाई गई है। और यह फिलीपींस के चौथे राष्ट्रपति हैं, तो यह फिलीपींस के 17वें राष्ट्रपति हैं, ठीक है। और मार्कोस जूनियर जो है यह किसका स्थान लेंगे? तो याद रखिएगा रोड्रिगो दुर्तेते, इनका नाम क्या है? रोड्रिगो दुर्तेते का स्थान ये लेंगे। अगर हम आपसे पूछें कि फिलीपींस की राजधानी कहाँ है? तो मनीला में है, ठीक है। फिलीपींस की मुद्रा क्या है? तो फिलीपींस की मुद्रा है फिलीपीन पेसो। याद रखिएगा, कभी कभी देशों की मुद्राएं भी आपसे स्टैटिक जीके में पूछ लिया जाता है। स्टैटिक जीके में आपसे पूछ लिया जाएगा कि फिलीपींस की मुद्रा कौन सी है? तो फिलीपीन पेसो है। और ये फिलीपींस की जो राजधानी मनीला है, यह किस द्वीप पे है? तो लुनोज द्वीप पे है। लुनोज द्वीप पे है, जो फिलीपींस का सबसे बड़ा द्वीप है, उसी पर यह फिलीपींस की राजधानी मनीला स्थित है, आप इसे भी याद रखेंगे। उसी तरीके से हमारा अगला क्वेश्चन है कि किस वित्त वर्ष तक भारतीय बाजार में इलेक्ट्रॉनिक दोपहिया वाहनों की 100% पैठ होने का अनुमान है? तो यह किस वित्त वर्ष तक है? तो वित्त वर्ष 2026-2027 तक है, आप इसे भी याद रखेंगे। उसी तरीके से हमारा अगला क्वेश्चन है कि गेल का नया चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया है? तो यह किसे नियुक्त किया गया है? तो संदीप कुमार गुप्ता को गेल का नया चेयरमैन नियुक्त किया गया है। यानी कि इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के वित्त निदेशक संदीप कुमार गुप्ता को भारत के सबसे बड़े गैस संस्थान गेल लिमिटेड में के प्रमुख होंगे, ठीक है। और ये जो गुप्ता जी हैं यानी संदीप कुमार गुप्ता जी हैं, ये किसकी जगह लेंगे? तो यह मनोज जैन की जगह लेंगे, आप इसे भी याद रखेंगे। गेल का मुख्यालय कहाँ है? तो गेल का मुख्यालय नई दिल्ली में है। गेल की स्थापना कब हुई थी? तो 1984 में, इसे याद रखिएगा। 1984 में गेल की स्थापना हुई थी, आप इसे याद रखिएगा, कहीं नोट कर लीजिएगा, ठीक है। उसी तरीके से हमारा अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस सरकार ने शुरू की काशी यात्रा योजना? ये आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, क्योंकि कर्नाटक सरकार ने उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले के लिए काशी यात्रा की योजना शुरू की है। यानी कि काशी यात्रा परियोजना उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले में काशी विश्वनाथ मंदिर की तीर्थ यात्रा करने के इच्छुक 30,000 यात्रियों में से प्रत्येक को 5,000 रुपये की नगद सहायता के लिए यह योजना शुरू की गई है। काशी यात्रा किसने शुरू किया है? तो कर्नाटक सरकार ने शुरू किया है, आप इसे भी याद रखेंगे। कर्नाटक सरकार की अन्य योजनाओं की बात करें तो वुमेन्स एट द रेट वर्क कार्यक्रम कर्नाटक सरकार ने शुरू किया था, ठीक है। विनय स्मरस योजना भी कर्नाटक सरकार ने शुरू किया था। फ्रूट सॉफ्टवेयर की स्थापना कहाँ हुई थी? कर्नाटक में हुई थी, ठीक है। तेलंगाना जन सेवक योजना की स्थापना कहाँ हुई थी? कर्नाटक में हुई। और जन स्पंदन मंच कहाँ से शुरू किया? तो कर्नाटक सरकार ने शुरू किया था, आप इसे भी याद रखिएगा, ठीक है। उसी तरीके से हमारा आज के करंट अफेयर का लास्ट क्वेश्चन है कि भारतीय ओलंपिक संघ के प्रमुख प्रायोजक कौन है?
तो यह है अदानी स्पोर्ट्स लाइन। कौन है? तो अदानी स्पोर्ट्स लाइन अंतर्राष्ट्रीय संघ के प्रमुख प्रायोजक होंगे, ठीक है। यानी कि अडानी समूह की खेल शाखा अदानी स्पोर्ट्स लाइन ने भारतीय ओलंपिक संघ के साथ एक दीर्घकालिक प्रमुख प्रायोजन समझौता किया है। यह आगामी बर्मिंघम राष्ट्रमंडल खेल 2022, हांगजो एशियाई खेल 2022 और पेरिस ओलंपिक 2024 के दौरान भारतीय दल का आधिकारिक भागीदार होंगे। तो ये दोस्तों, ये रहा आज का कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। अब हम लोग चलते हैं अपने अगले सेशन में, यानी कि हमारा अगला टॉपिक है कि जनवरी से लेकर जून तक के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स का रिवीजन। और आज हमने सिर्फ 10 ही क्वेश्चन लिया है, आज हम 15 क्वेश्चन नहीं लिए हैं, ठीक है। तो पहला हमारा क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने गर्भवती महिलाओं के लिए राजस्थान का विशेष स्वास्थ्य देखभाल अभियान आंचल शुरू किया है? यह किसने शुरू किया है? राजस्थान सरकार ने शुरू किया है। आप इसे याद रखिएगा। ये जो मैं जनवरी से लेके जून तक के जो करंट अफेयर का रिवीजन करा रहा हूं ना दोस्तों, ये आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आप इसको स्किप मत करिएगा, इसको आपको पढ़ना ही पढ़ना है। और हो सके तो इसका शॉर्ट नोट्स बनाते चलेंगे तो आपके लिए बहुत ही लाभदायक होगा। क्योंकि ये क्या है कि ये जब से हम लोग जनवरी स्टार्ट हो तब से लेके अब तक का ये करंट अफेयर रिवीजन है, और बार बार मैं इसका रिवीजन करा दूंगा ताकि आपके दिमाग में बैठ जाएगा, ठीक है। उसी तरीके से हमारा अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में सौभाग्य योजना के तहत सौर विद्युतीकरण योजना में किस राज्य ने अव्वल स्थान प्राप्त किया है? तो वो कौन सा राज्य है? तो वो भी राजस्थान राज्य है। आप इसे भी याद रखिएगा, ठीक है। उसी तरीके से हमारा अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में राज्य स्तर एल रूट सर्वर स्थापित करने वाला देश का पहला राज्य कौन बन गया है? तो वो भी राजस्थान है। आप इसे भी याद रखेंगे। उसी तरीके से हमारा अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र के लिए आईपीपीबी के साथ समझौता किया है? यह किसने किया है? तो तमिलनाडु सरकार ने किया है। किसके लिए? तो डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र बनाने के लिए, ठीक है। उसी तरीके से हमारा अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किसके द्वारा पुनीत सागर अभियान चलाया गया है? तो यह एनसीसी के द्वारा चलाया गया है। और एनसीसी की स्थापना कब हुई थी और इसका मुख्यालय कहाँ है, ये आप कमेंट करके हमें बताएंगे। उसी तरीके से हमारा अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस भारतीय शहर में केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने ओलंपिक स्तर के खेल परिसर की आधारशिला रखी है? तो यह कहाँ रखा है? तो गुजरात के अहमदाबाद में। आप इसे भी याद रखेंगे। उसी तरीके से हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस भारतीय अमेरिकी महिला ने 2022 स्क्रिप्स नेशनल स्पेलिंग बी जीती हैं? तो ये इनका नाम क्या है? तो हर्नी लोगन ने जीता है। आप इन्हें भी याद रखेंगे। उसी तरीके से हमारा अगला क्वेश्चन है कि फ्रेंच ओपन 2022 महिला एकल का खिताब किसने जीता है? तो ईगा स्वेटेक ने जीता है। आप इसे भी याद रखेंगे। उसी तरीके से हमारा अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस टेनिस खिलाड़ी ने मेलबर्न समरसेट टेनिस टूर्नामेंट 2022 किसने जीता है? तो राफेल नडाल ने जीता है। और ये फिलहाल अभी इनका रैंक कितना है? तो ये पहले स्थान पे है टेनिस में, ठीक है। उसी तरीके से हमारे आज के करंट अफेयर का लास्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किसने इटालियन ओपन 2022 जीता है? तो पुरुष में किसने जीता है? तो नोवाक जोकोविच ने जीता है। ये कहाँ के हैं? तो ये सर्बिया के हैं, ठीक है। अब महिला एकल किसने जीता है? तो ईगा स्वेटेक जीती हैं, जो कि पोलैंड की हैं। आप इसे याद रखिएगा। तो दोस्तों, ये था आज का कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स, ठीक है। आई होप आपको पसंद आया होगा। दोस्तों, मैं आपसे कभी कुछ भी नहीं मांगता, बस मैं इतना चाहता हूं कि जो मैं वीडियो बनाऊं कम से कम उसको आप लोग एटलीस्ट देखा करिए, क्योंकि ये आपके फ्यूचर का सवाल है। मेरा कुछ नहीं जाएगा, मैं तो वीडियो बना के अपलोड कर दूंगा, लेकिन अगर आप लोग नहीं देखेंगे और 2-3 क्वेश्चन भी अगर आपका मिस हो गया एग्जाम में, तो फिर क्या होता है कि सिलेक्शन रुक जाता है। मैंने दोस्तों बहुत सारे ऐसे लोगों को, मेरे बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं जिनका सिलेक्शन मात्र एक नंबर से, सुपर टेट की वैकेंसी में मात्र एक पॉइंट से, मतलब समझ लें कि 0.05 से उनका सिलेक्शन रुक गया है। 0.50 से उनका सिलेक्शन रुक गया है, आधे नंबर से 0.30 से उनका सिलेक्शन रुका है। सोचिए उनको कितना दर्द हुआ होगा। जिस बंदे का सिलेक्शन 0.30 से रुक गया हो, यानी 0.30 से, सोचिए उसके दिल पे क्या बीता होगा। और वो अभी तक वो इसी के मात्र इतने कम नंबर से रुकने के बाद वो 4 साल तक, 2019 में वैकेंसी हुई थी 69,000 की, और 2019 की वैकेंसी को पूरा हुए अब क्या चल रहा है, 2022 चल रहा है। यानी सोच लीजिए कि लगभग 3 साल 4 साल हो गया। 2022 भी खत्म होने वाला है, अगले साल वैकेंसी आएगी। तो सोचिए
0.30 से उसका सिलेक्शन रुक गया उस बंदे का, उसकी वजह से उसे 4 साल तक अभी भी संघर्ष करना पड़ रहा है एक नौकरी के लिए। इसलिए मैं चाहता हूं कि आप लोग ये गलती ना करें, इसलिए पढ़ाई करते रहिए, मेहनत करते रहिए, ताकि किसी न किसी भी वजह से, मैं नहीं चाहता कि आपका भी आपके साथ भी ऐसा हो जाए कि कुछ पॉइंट से आपका सिलेक्शन रुक जाए। बहुत बुरा लगता है। आप 10-12 नंबर से आपका सिलेक्शन नहीं होता तो उतना बुरा नहीं लगता है, लेकिन आप एकदम नज़दीक पहुंच के पॉइंट से जब आपका सिलेक्शन रुकता है, पॉइंट समथिंग नंबर से जब आपका सिलेक्शन रुकता है, तो बहुत दिल का चोटता है। इसलिए जो चीज़ पढ़ाया जा रहा है पूरी ईमानदारी के साथ आपको पढ़ाया जा रहा है। तो आप लोग को करना क्या, सिर्फ पढ़ना है। आप ये मत सोचिए कि वैकेंसी आएगी तभी पढ़ेंगे, क्योंकि कंपटीशन जो है ना दोस्तों, 2019 के अपेक्षा इस साल बहुत ज़्यादा है। हर साल कंपटीशन बढ़ता जाएगा, और एक नंबर पे अगर आप एक नंबर किसी कॉम्पिटिटर से अगर 1 नंबर कम लाते हैं, तो आप समझ लीजिए कि आप 5000 बच्चों से पीछे हो गए। 1 नंबर अगर आपका सुपर टेट में कम आ गया, तो आप सोच लीजिए कि आपसे आगे 5000 लड़के निकल जाएंगे। इसलिए एक नंबर की फाइट है, इसलिए मेहनत करते रहिए, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप सभी अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।